उत्तर भारत की तवायफों का भारतीय समाज में एक अजीबोगरीब स्थान था। वो सिर्फ मनोरंजन करने वाली नहीं थीं। तवायफ कला, संगीत और कविता की संरक्षक होती थीं और अपने कोठों या सैलून में एक रईस सांस्कृतिक माहौल बनाए रखती थीं। ये महिलाएं अक्सर हाईली एजुकेटेड होती थीं और संगीत, नृत्य और कविता में माहिर होती थीं। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय कलाओं को संरक्षित और प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपनी बुद्धि, आकर्षण और बौद्धिक कौशल के लिए जानी जाने वाली तवायफों ने सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी और अपने पेशे की सीमाओं के भीतर अपनी स्वतंत्रता का दावा किया। हालांकि उनका जीवन सामाजिक बाधाओं से भी भरा था। उनकी कहानियां हमें उपनिवेशवाद से पहले के भारत में लिंग, शक्ति और सामाजिक गतिशीलता की जटिलताओं की एक झलक देती हैं। अंग्रेजों के राज का आना तवायफों के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। भारतीय संस्कृति के प्रति औपनिवेशिक दृष्टिकोण अक्सर तिरस्कार से भरा होता था। अंग्रेज तवायफों को विक्टोरियन नैतिकता के नजरिए से देखते थे और उनका पेशा अनैतिक मानते थे। औपनिवेशिक प्रशासन ने ऐसे कानून बनाए जिनका उद्देश्य वेश्यावृत्ति में शामिल महिलाओं के जीवन को नियंत्रित करना था। कंटेजियस डिजीजेज एक्ट्स के तहत वेश्यावृत्ति के संदेह में महिलाओं का जबरन मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता था और अक्सर तवायफों को निशाना बनाया जाता था। तवायफों को जिंदा रखने वाला संरक्षण सिस्टम बिखरने लगा। सिनेमा और ग्रामोफोन रिकॉर्डिंग जैसे मनोरंजन के नए रूपों के उदय ने भी उनके पतन में योगदान दिया। एक समय में जिन कलाकारों का इतना सम्मान होता था, वे खुद को समाज के हाशिए पर पाते हैं। उनकी आवाजें दबा दी जाती हैं और उनकी कहानियों को भुला दिया जाता है। औपनिवेशिक काल में तवायफों के प्रति सामाजिक रवैया और भी सख्त होता गया। उन्हें और अधिक कलंकित किया जाने लगा और उन्हें अंधेरे में धकेल दिया गया। एक समय में जो कोठे रौनक से भरे होते थे, उन पर अक्सर अधिकारियों द्वारा छापेमारी की जाती और उन्हें बंद कर दिया जाता था। तवायफों का जुड़ाव वेश्यावृत्ति से और ज्यादा होने लगा। उनकी कलात्मक प्रतिभा और योगदान उनके पेशे से जुड़े कलंक के पीछे छिप गए। धारणा में इस बदलाव का उनके सामाजिक स्तर और आत्म पहचान पर गहरा प्रभाव पड़ा। कभी कविता और गीतों में जिन तवायफों की आवाज की तारीफ होती थी, उन्हें चुप करा दिया गया। वे समाज की नजरों में अदृश्य हो गईं। उनका जीवन एक रूढ़िवादिता बनकर रह गया। अतीत की गूंज तवायफें और आधुनिक भारत का निर्माण तवायफों की विरासत आज भी आधुनिक भारत में गूंजती है। अपने हाशिए पर धकेले जाने के बावजूद तवायफों ने भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका प्रभाव भारतीय शास्त्रीय नृत्य और संगीत के विकास में देखा जा सकता है। उनके द्वारा पोषित की गई समृद्ध परंपराएं आज भी कलाकारों को प्रेरित करती हैं। उनकी कहानियां हमें अपने अतीत के बारे में असहज सच्चाइयों का सामना करने और उपनिवेशवाद की स्थायी विरासत की जांच करने की चुनौती देती है। उनके संघर्षों को समझकर हम एक अधिक समावेशी और न्याय संगत समाज बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं। उनकी कहानियों को सुनना, उनके योगदान को स्वीकारना और उनकी विरासत को पुनः प्राप्त करना हमारी जिम्मेदारी है। कहानियों को पुनः प्राप्त करना एक सूक्ष्म समझ की ओर हाल के वर्षों में तवायफों की कहानियों को पुनः प्राप्त करने के लिए एक आंदोलन बढ़ रहा है। विद्वान, कलाकार और कार्यकर्ता उनके जीवन पर प्रकाश डालने और उन प्रमुख कथाओं को चुनौती देने के लिए काम कर रहे हैं जिन्होंने उनका मार्गदर्शन किया है। इसमें उनके इतिहास की खोज करना, उनके कला रूपों का विश्लेषण करना और उनके अनुभवों को आवाज देना शामिल है। पुराने रिकॉर्ड, मौखिक इतिहास और साहित्यिक विश्लेषण के माध्यम से हम तवायफों की दुनिया की अधिक सूक्ष्म समझ हासिल करने लगे हैं। रूढ़ियों को तोड़ने और सहानुभूति को बढ़ावा देने के लिए ये प्रयास महत्वपूर्ण है। उनकी मानवता को पहचान कर हम उस कलंक और भेदभाव को चुनौती देना शुरू कर सकते हैं जो आज भी हाशिए पर रहने वाले समुदायों को प्रभावित करता है। कहानियों को पुनः प्राप्त करने का कार्य केवल अतीत को फिर से देखना नहीं है, ये वर्तमान और भविष्य को आकार देने के बारे में है। अधूरी सिम्फनी तवायफों की विरासत और सम्मान की तलाश। तवायफों की विरासत एक अधूरी सिम्फनी है जो लचीलापन, कलात्मकता और संघर्ष के जटिल राग से सजी है। उनकी कहानियां विपरीत परिस्थितियों में मानवीय भावना की स्थायी शक्ति का प्रमाण हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि सबसे कठिन समय में भी कला सांत्वना, सशक्तिकरण और प्रतिरोध का साधन प्रदान कर सकती है। हमें रूढ़ियों को चुनौती देना जारी रखना चाहिए, उत्पीड़न की व्यवस्था को खत्म करना चाहिए
और एक ऐसी दुनिया बनानी चाहिए जहां हर व्यक्ति के साथ सम्मान और गरिमा का व्यवहार हो। सामाजिक न्याय की तलाश एक सतत यात्रा है और तवायफों की कहानियां उन कार्यों की एक शक्तिशाली याद दिलाती हैं जिन्हें अभी भी करने की आवश्यकता है। आइए हम एक ऐसा भविष्य बनाकर उनकी स्मृति का सम्मान करें जहां कला का उत्सव मनाया जाए, विविधता को अपनाया जाए और सभी की आवाजें सुनी जाए। उनके जीवन की अधूरी सिम्फनी आज भी गूंजती है, जो हमें एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए प्रेरित करती है जहां कला और सम्मान का बोलबाला हो।